नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जितिया व्रत के बारे में, खासकर उन माताओं और बहनों के लिए जो इस साल पहली बार जितिया व्रत रखने जा रही हैं। ये व्रत न सिर्फ संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए होता है, बल्कि ये मातृत्व की शक्ति और आस्था का एक बड़ा प्रतीक भी है। तो अगर आप पहली बार ये व्रत कर रही हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी सावधानियां ज़रूरी हैं और व्रत को सही तरीके से कैसे पूरा करना है, ये सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में विस्तार से मिलेगी। सबसे पहले जानते हैं जितिया व्रत का महत्व। जितिया व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इसे ज्येष्ठा अष्टमी भी कहते हैं। यह व्रत खास तौर पर माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उनके जीवन में आने वाली सभी बाधाओं से रक्षा के लिए करती हैं। कहते हैं कि जो महिला श्रद्धा और नियम पूर्वक जितिया व्रत करती हैं, उसकी संतान दीर्घायु और सुखी रहती है। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, अगर आप पहली बार यह व्रत करने जा रही हैं तो इन बातों का खास ध्यान रखें। पहला, निर्जला व्रत का नियम समझें। जितिया व्रत पूरी तरह निर्जला व्रत होता है, यानी इसमें न भोजन किया जाता है और न ही जल पिया जाता है। पहली बार रखने वालों को मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। अगर किसी कारण स्वास्थ्य अनुमति न दे तो आप बड़े बुजुर्गों और पंडित जी से सलाह लेकर नियमों को थोड़ा बदल सकती हैं। दूसरा, नहाय खाए का पालन। व्रत शुरू होने से एक दिन पहले नहाय खाए की परंपरा होती है। इस दिन शुद्ध भोजन करना चाहिए, जैसे कि दाल चावल, कद्दू चावल या शाकाहारी भोजन। ध्यान रहे कि इस दिन प्याज, लहसुन और मांसाहार का सेवन बिल्कुल न करें। तीसरा, स्नान और शुद्धता का ध्यान। व्रत वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। शुद्ध कपड़े पहनकर पूजा की तैयारी करें। पहली बार रखने वालों के लिए ज़रूरी है कि वे मन और तन दोनों से पूरी तरह पवित्र रहें। चौथा, पूजन सामग्री पहले से तैयार करें। जितिया व्रत की पूजा के लिए लाल कपड़ा, फल, फूल, अक्षत, दीपक, धूप, सुपारी, जौ का आटा और कथा पाठ की पुस्तक की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप पहली बार कर रही हैं तो एक लिस्ट बनाकर पहले ही सारी चीज़ें जुटा लें, ताकि पूजा के समय कोई दिक्कत न हो। पाँचवा, जितिया की कथा अवश्य सुनें। जितिया व्रत का सबसे अहम हिस्सा है कथा सुनना। इसमें जीवतवाहन गंगा, जीमूतवाहन और गरुड़ नाग की कथा सुनाई जाती है। इसे बिना सुने व्रत अधूरा माना जाता है। छठा, संतान की मंगल कामना। पूजा करते समय अपने बच्चों के नाम से आशीर्वाद मांगे। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उन्हें भी पूजा में शामिल करें, ताकि उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। सातवां, व्रत का समापन। अगले दिन यानी नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। सूर्योदय के बाद पूजा करके जल और अन्न ग्रहण करना चाहिए। पहली बार रखने वाली महिलाएं ध्यान रखें कि पारण बिना पूजा किए न करें। कुछ विशेष सावधानियां भी पहली बार रखने वालों को ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, जो लोग पहली बार जितिया व्रत रखते हैं वो अपने व्रत के बारे में किसी को न बताएं। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यह व्रत जब पहली बार रखा जाता है तो इस व्रत के बारे में किसी को नहीं बताया जाता। जब 1-2 साल व्रत कर लिया जाता है तब किसी को बताया जाता है। दूसरा,
व्रत के दौरान किसी भी तरह का झूठ, क्रोध या अपवित्रता से बचें। तीसरा, पूजा में लापरवाही न करें। चौथा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर तबीयत बिगड़े तो परिवार से सलाह लें। पाँचवां, मन को सकारात्मक और शांत बनाए रखें। तो भक्तों, ये थे वो ज़रूरी नियम और सावधानियाँ जो हर उस महिला को ध्यान में रखनी चाहिए जो पहली बार जितिया व्रत करने जा रही हैं। ये व्रत सिर्फ नियमों का पालन नहीं बल्कि अपनी संतान के लिए एक माँ का त्याग और प्रेम का प्रतीक है। इसलिए इसे पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और सभी माताओं को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।